विभाते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकम् स्वस्मात् भिन्नं तथा पंचकोशादिकं स्वस्मात् भिन्नं मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति आत्मा न भवति आत्मा न भवति। जो मेरा है वह मैं नहीं हूं, जैसे कंगन या कड़ा या कान की बाली जिसे हम अपना कहते हैं, पर मैं कंगन कड़ा या कान की बाली नहीं हूं। ठीक वैसे ही यह शरीर मेरा है, पर मैं यह शरीर नहीं हूं। हमारे शरीर को विद्वानों ने 5 कोशों के रूप में पहचाना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। क्योंकि ये सारे कोश अथवा शरीर मेरे हैं, पर मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं शरीर से अलग हूं, और जो मैं हूं वह आत्मा है, और आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, वही अद्वैत है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, यानी उसमें शरीर की भांति कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अनादि है, इसलिए अनंत है। वह अमृत है, यानी अमर है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान से परे है। उसे सिर्फ तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता, केवल अनुभव के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। सूत्रधार, दर्शक प्रयोग देखने को उत्सुक है। नटी, दर्शकों के साथ तुम भी देखो प्रयोग भरत का। भरत? भागवत पुराण में जिनकी स्मृति सुरक्षित है, ऐसे त्रेता युग के ऋषभ देव के महापराक्रमी पुत्र भरत, जो आत्मा के अनुभव के साथ ही सांसारिक मोह, आनंद और विषाद से मुक्त हो गए। सूत्रधार, कौन है वो ऋषि जो गंडकी नदी के तट पर पुलहाश्रम के पास यहाँ इस वन में परम पिता का आवाहन कर रहा है? नतमस्तक हूं मैं उस परम पिता को जिसने विवेक दे मनुष्यों को पशुओं से भिन्न किया। ऐसे परम पिता के आगे नतमस्तक हूं मैं। प्रार्थना में लीन, संसार से परे तपस्वी भरत को नदी के उस पार एक शेर की भयानक दहाड़ सुनाई पड़ी। भरत ने देखा एक गर्भवती हिरनी नदी के उस पार पानी पी रही है। शेर की दहाड़ सुन हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी। ठीक उसी समय भय से हिरनी का बच्चा उसके गर्भ से बाहर आ गया और नदी में डूबने उतराने लगा। नदी पार करते ही हिरनी ने दम तोड़ दिया। पर वह शावक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। जीवन और मरण के बीच फंसे उस शावक को देख भरत के मन में करुणा जागी और उन्होंने उस शावक को बचा लिया। बस फिर क्या था? तपस्वी भरत ने उस मृग शावक के मुंह में फिर एक संसार बसा लिया। वह शावक उनकी आंखों से ओझल हुआ नहीं कि वे उस पिता की भांति बेचैन हो उठते जिसकी इकलौती संतान कहीं खो जाए। एक दिन वह मृग शावक कुलांचे भरता कहीं चल दिया। उसे आसपास न देख भरत व्यथित हो उठे थे। उस बेचारे मृग शावक का मेरे अलावा और कौन है? अब तो मैं ही उसका परिवार हूं। इस घने वन में हिंसक पशु घूमते हैं, मैं उसे किसके सहारे छोड़ दूं? हे नारायण, क्या मैं अपने राजकुमार जैसे मृग शावक को कभी न देख पाऊंगा? तभी अचानक उन्हें दूर से आता अपना मृग शावक दिखाई दिया। वो रहा मेरा मृग शावक, मुंह में दूब दबाए कुल्ला से भरता हुआ मेरा मृग शावक। मृग के रूप में भरत को मोह और मोह से उपजे भय ने फिर से जकड़ लिया। इसी बीच काल दबे पांव उनके सम्मुख आकर खड़ा हो गया।
काल को सम्मुख देख राजा ने पलटकर उस मृग को देखा। वह वहीं उनके निकट बैठा किसी निर्दोष प्राणी की भांति उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों की निश्चलता को देख उनकी छाती भर आई। मेरे जाने के बाद कौन करेगा इसकी देखभाल? यही सोचते हुए उनका देहांत हो गया। यथावृत्ति तथा आकृति। अंतिम क्षणों में मृग के प्रबल विचारों के कारण भरत का अगला जन्म मृग के रूप में ही हुआ। पूर्व जन्म की आध्यात्मिक साधनाओं के कारण मृग के रूप में भी उन्हें पिछले जन्म का स्मरण रहा। उन्हें मोह में फंसने का पश्चाताप होता रहा। अब इस बार वह ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहते थे कि अगले जन्म में दोबारा मनुष्य रूप में जन्म हो। और हुआ भी ऐसा ही। मृग के बाद मनुष्य रूप में ऋषि अंगिरा की वंश परंपरा के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पर इस बार बचपन से ही वह सांसारिक बंधनों के प्रति सतर्क और संसार के प्रति उदासीन थे। प्रतिक्रियाहीन भरत की उदासीनता को लोगों ने जड़ता समझा और वे जड़ भरत कहलाने लगे। इसे समझाओ कि ये अपने भाइयों के साथ बैठ वेद पाठ किया करे। ब्राह्मण पुत्रों को इस तरह निठल्ले बैठे रहना शोभा नहीं देता। तुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है या नहीं? बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बात है? न तुझे खाने की सुध है न पीने की। कल जब हम नहीं होंगे तो तेरी देखभाल कौन करेगा? इसे यही रुचता है, छोड़ दो इसे अपने हाल पर। इसे यही रुचता है, छोड़ दो इसे अपने हाल पर। भरत ने मानो प्रण कर रखा था कि इस बार वह संसार में फंसने वाले नहीं हैं। समय बीतता रहा। इस बीच उनके माता पिता का देहांत भी हो गया। माता पिता के देहांत के बाद सौतेले भाइयों का उनके प्रति दुर्व्यवहार आरंभ हो गया। भरत! देखो, कुएं में से पानी निकाल कर तुलसी के पौधे में दे देना और द्वार पर के बाड़े की मरम्मत भी कर देना। मैं यज्ञ के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं आऊं तब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। और ऐसे बोझ बने से तो अच्छा है कहीं जाकर टूम मरो। हर दिन ऐसे ही कड़वी बातें घर वाले उन्हें सुनाकर निकल जाते थे, पर जड़ भरत पर उन कड़वी बातों का कोई असर नहीं होता था। उल्टे इस जन्म में वह सांसारिक कार्य व्यापार से इतने निर्लिप्त और उदासीन हो चुके थे कि कई बार उनसे काम बिगड़ भी जाते थे। भरत, भरत, मूर्ख, जड़ कहीं के, तू वास्तव में जड़ निकलेगा मुझे पता ना था। मैंने तुझे तुलसी के पौधे में पानी डालने को कहा और तूने पूरे आंगन को जलमग्न कर दिया। मैंने तुझे बाड़े की मरम्मत के लिए कहा था और तूने घर के भीतर आने का मार्ग ही बंद कर दिया। अरे तुझे क्या हो गया है? पता नहीं इस पागल जड़ बुद्धि को पिताजी ने मेरे मत्थे क्यों मर दिया। जा, निकल जा यहाँ से। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। ये घर तेरा नहीं। आपने ठीक कहा भाई, ये घर मेरा नहीं है। इस धरती पे किसी का घर नहीं है। पागल कहीं का। जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया वह शारीरिक व सांसारिक कष्ट और आनंद से परे हो गया। जड़ भरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वह घर से बाहर निकल चुके थे, एकाग्रचित्त, ब्रह्म के ध्यान में लीन और भौतिक अर्थों में निरुद्देश। एक बार सुंदर शरीर सौष्ठव वाले जड़ भरत को दो व्यक्तियों ने पीछे से पुकारा। रुक जा भाई, रुक जा। अब मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ चलना है बस इतना बता दो। चल। ये दोनों भरत को कहां ले जा रहे हैं? सरदार, हम पकड़ लाए एक व्यक्ति। तुम पकड़ लाए? मुझे तो ये स्वयं आता दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें पता है क्यों लाया गया है तुम्हें यहाँ? मेरे जाने न जाने से क्या अंतर पड़ेगा? क्या तुम्हें पता है कौन है हम? वही जो हम सब में है। अरे मूर्ख, डाकू हैं हम। वह डाकू में भी है। तुम हो कौन? वही जो तुम हो। अरे मूर्ख हो, ये तो कोई ब्राह्मण लगता है।
किसे पकड़ लाए बलि चढ़ाने को? क्या तुम्हें पता नहीं ब्रह्म हत्या पाप है? यदि तुम मुझे बलि चढ़ाने के लिए लाए हो तो भी मैं तैयार हूं। किसी दूसरे की बलि चढ़ाने से बेहतर है तुम मेरी बलि चढ़ा दो। क्या मैं बलि चढ़ाने का कारण जान सकता हूं? हमारे सरदार के कोई संतान नहीं है, इसलिए वो देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं। जिसने स्वयं को दृश्य अदृश्य में अभिव्यक्त किया है, जिसने स्वयं को इस सृष्टि में अभिव्यक्त किया है, वह अपने ही एक रूप, एक आकार, एक देह की हत्या से कैसे प्रसन्न हो सकता है? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं? क्या तुम सब सिर्फ यह शरीर हो? जिसे तुम मेरा कहते हो वह मेरा है, जिसे तुम अपना कहते हो वह क्या तुम्हारा है? काश विवेक की दृष्टि से तुम अपना ही असीम और अनंत विस्तार देख पाते। श्रीमद् भागवत की मूल कथा में देवी ने प्रकट हो डाकुओं का संहार किया। ऋषियों ने ठीक ही कहा है, न में भक्त प्रणश्यति। दैवी शक्तियां ब्रह्मज्ञानियों के प्रति हिंसा स्वीकार नहीं करती और वे किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती हैं। उस परमात्मा ने जड़भरत की भी रक्षा की। जड़भरत का वैराग्य इतना उच्च कोटि का था कि देवी द्वारा रक्षा करने पर भी वे उदासीन थे। वे अपने आसपास हो रही घटनाओं से अप्रभावित फिर उस रास्ते पर चल दिए। सिंधु और सौवीर के राजा रघुगण ऋषि कपिल से ब्रह्म ज्ञान पाने आज कपिलाश्रम जा रहे हैं। अरे क्या शक्ति समाप्त हो गई है तुम लोगों की? जल्दी जल्दी चलो। क्यों दुर्बलों की भांति चलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। चलो। राजन, कहार बहुत थक गए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये लोग थोड़ा आराम कर लें। ठीक है, पालकी रोको। अगली बार से तगड़े कहारों को रखना। वो देखो, वो तो कोई तगड़ा युवक दिखाई दे रहा है। इसे अपने कहारों में रख लो, शायद थोड़ी गति और बढ़ जाए। जड़भरत को कहारों में शामिल कर लिया गया। इससे उनकी समस्या सुलझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। जड़भरत धूल में चलने वाली चींटियों और कीड़ों मकोड़ों को बचाने के लिए संभल संभल कर कदम रख रहे थे। इस कारण उनकी गति धीमी हो गई थी। अरे ये तो पहले की अपेक्षा और भी धीमी गति हो गई इस पालकी की। आलसियों, इतनी धीमी गति क्यों पकड़ रखी है? अब तो 6 नहीं 7 कहार जुड़ गए एक साथ। राजन, ये 7वां कहार बहुत धीमा है, इसके कारण और कहार भी धीमे हो जा रहे हैं। देवता, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बूढ़े होने के कारण थक गए। इस पालकी का सारा बोझ आप ही के अकेले कंधों पर जो है। अरे, इस पर तो कोई असर ही नहीं दिखता। अनाज के दुश्मन, बल का प्रयोग कर। पहरे, मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम मेरे दास हो, फिर भी तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। पागल है क्या तू? क्या तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है? इसे कुछ सुनाई भी देता है या नहीं? तुझे मैं दंड दूंगा, जिस प्रकार यमराज पापियों को दंड देते हैं वैसे ही। गूंगे, मैं बोले जा रहा हूं और तू जवाब ही नहीं देता। तू मेरा अपमान कर रहा है। पालकी रोको। पहले इससे निपट लूं, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। तू चाहता क्या है? कुछ नहीं। तुझे दंड का तनिक भी भय नहीं? नहीं। मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूं। राजन, हम अक्सर दूसरों को समझने में व्यर्थी समय गंवाते हैं। यदि हम स्वयं को समझने की कोशिश करें तो जीवन के सभी प्रश्न धीरे धीरे स्वयं ही सुलझ जाते हैं। यानी? आपने मुझे बूढ़ा कहा, अपना दास कहा, पागल कहा, पापी कहा। मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप मुझे नहीं मेरे शरीर को पहचान रहे हैं और मैं शरीर नहीं हूं। जो आपकी पालकी का बोझ ढो रहा था वह मेरा शरीर था, मैं नहीं। ये जो मैं दिख रहा हूं ये मेरा स्थूल शरीर है, मैं नहीं। बूढ़ा या जवान, निर्बल या बलवान, इन सब से परे मैं तो उसी परम तत्व का विस्तार हूं।
आपने जो कुछ भी शरीर के बारे में कहा उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ये सत्य है कि मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, ना ही मुझे थकान हुई और ना ही मैं दुर्बल हूं, क्योंकि आत्मा न तो दुर्बल है और न बलवान। उसे श्रम नहीं होता और ना ही कभी उसे थकान होती है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें अपनी पहचान क्या बताऊं राजन, मैं पहचान से भी मुक्त हो चुका हूं। मैं समझा नहीं। मेरी और आपकी पहचान का जो भी भौतिक अंतर है वह निरंतर परिवर्तनशील है। मोटापा, दुबलापन, क्रोध, आनंद, मानसिक और शारीरिक विकार, भूख, प्यास, डर, असहमति, भौतिक सुख की वासना, बुढ़ापा, नींद, संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, हंसना, रोना, मैं या स्व के रूप में अपने शरीर को पहचानना, ये सब तभी होता है जब हमारी भौतिक पहचान हमारी आत्मा को ढक लेती है। आपने मुझसे कहा कि आप मेरे राजा हैं और मैं आपका दास हूं, किंतु संसार में जन्मा एक व्यक्ति भी क्या देश और धर्म के नियमों से परे है? तो फिर आप ही बताइए, कौन है राजा और कौन है दास? और फिर यह तो हमारे लगातार बदलते हुए कर्म पर निर्भर करता है कि कौन क्या बनता है। अपनी भौतिक अथवा परिवर्तनशील स्थिति पर गर्व करना अपने भीतर अहंकार का मार्ग खोलना होता है। इसी मार्ग से आसक्ति और वासनाएं आती हैं और दीमक की भांति विश्व विजेताओं तक को खोखला कर जाती है। फिर आपने मुझे पागल कहा। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। माफी की आवश्यकता नहीं है राजन, आवश्यकता है अपने अंदर विवेक को टटोलने की। वह होता है हम सब के भीतर कहीं ना कहीं। विवेक ही आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने का साधन है। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं राजन, मैंने अपने भ्रमण काल में कई लोगों को देखा जो अहंकारवश स्वयं को मगध, अवध या गांधार का बताते हैं। तो उन्हें क्या बताना चाहिए? जब कुछ भी नहीं था तब भी वह परमात्मा था, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी वह परमात्मा होगा। तो अब तुम ही बताओ राजन कि मनुष्य निर्मित परिवर्तनशील भौगोलिक सीमाएं हमारी पहचान है या वह स्वयं, वह परमात्मा? उदास होने का कोई कारण नहीं है राजन, उसी परमात्मा ने तो इस अखिल विश्व की रचना की है और मैं ही वह हूं, इसलिए पूरा विश्व मेरा है और मैं ही विश्व हूं। देवता, मैं स्वयं को उस स्वयं में कैसे देख सकता हूं? दृष्टा और दृश्य विवेक के द्वारा। यानी? अपने विवेक द्वारा अपने शरीर को अथवा पंचकोश को देखो। चूंकि यह शरीर और स्थूल संसार दृश्य है और आत्मा दृग या देखने वाला, इसलिए आत्मा शरीर का साक्षी है। जो भी इस शरीर और संसार को ही आत्मा समझने की भूल कर बैठता है वह आत्मा के सत्य को नहीं जानता। देवता, तो फिर यह आत्मा क्या है? यह जो स्थूल शरीर है जिसे हम जागृत अवस्था में देख सकते हैं और जो निरंतर परिवर्तनशील है वह आत्मा नहीं है। तो फिर? चूंकि आत्मा भूख और प्यास, दुविधा और निर्णय की अवस्था का साक्षी होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है, क्योंकि भूख और प्यास, दुविधा और निर्णय ये सब सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं हैं। किंतु मेरा प्रश्न तो, आत्मा तो गहरी निद्रा की अवस्था या कारण शरीर का भी साक्षी होता है, इसलिए कारण शरीर भी आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा होता क्या है? स्वयं अनुभव करो। मैंने तुम्हें आत्मा के अनुभव का मार्ग बताया है। जिस दिन तुम अपने विवेक के द्वारा अनात्मा के साक्षी बन जाओगे, तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। देवता, आप कहां जा रहे हैं? मुझे लगा आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए। मोह, वासना, अहंकार, संसार की नश्वरता का बोध होने के बावजूद भी लोग इन्हीं आवरणों को ओढ़ जीवन बिता देते हैं और वे जान भी नहीं पाते कि वे कौन थे। त्रिषुधामसु यत् भोग्यं भोक्ता भोगश्च यत् भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः।
वह जो तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भोग्य, भोक्ता और भोग से अलग है। वह साक्षी, सर्वदा मंगलमय, शुद्ध चैतन्य मैं हूं। क्या ईश्वर मनुष्य का सबसे महान आविष्कार है? क्या है ईश्वर की कल्पना? वैदिक दर्शन में देखिए अगले प्रकरण में कठिन प्रश्नों का सरल उत्तर एक मंत्री की बेटी से। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य। विचार प्राचीन फिर भी नवीन, हजारों सालों से चली आ रही आपकी और मेरी कहानी उपनिषद गंगा, हर रविवार सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। उपनिषद गंगा के प्रायोजक हैं मारुति सुजुकी, वे ऑफ लाइफ और आदित्य बिरला ग्रुप।